This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. फोन करतो थांब अजीत दादा आज हमें छोड़ के गए, विश्वास नहीं बैठ रहा है। महाराष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। उन्होंने अपनी छवि एक अलग तरह से निर्माण की थी, एक कर्तव्यगार, एक जाबाज, ऐसी कारकिर्दी उनको हुई है। विशेषतः एक फाइनेंस मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श उन्होंने दिया था। इतनी जल्दी दादा हमें छोड़ के जाएंगे ऐसा नहीं लग रहा था। या हमारे ऊपर दादा अपने अन्याय किया है, ऐसा मैं कहूंगा दादा को। बहुत बड़ा धक्का महाराष्ट्र को आप देके गए दादा। मैं मेरी पार्टी के माध्यम से, मेरे माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। पूरे महाराष्ट्र के लाडले अजीत दादा का आज प्लेन क्रैश में दुखद देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना है। जहां तक मैं उनको जानता था और कई सालों से मेरा उनका व्यक्तिगत रूप में परिचय था, मुझे याद था जितने वो दिखने में स्ट्रिक्ट थे, तलवार जैसी बात करते थे, लेकिन हृदय के बहुत कोमल थे। मैं पुणे से बंबई से जब आ रहा था तो एक घाट में मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ। तुरंत न्यूज फ्लैश हुई और दूसरे वक्त कुछ मिनटों में अजीत दादा का मुझे पर्सनल फोन आया। अजीत दादा जी ने मुझे पूछा, उज्जवल जी कहीं ज्यादा चोट लगी है? मैंने कहा नहीं। कोई आतंकी मामला है? मैंने कहा नहीं, वो दूसरे वाले गाड़ी का ड्राइवर का दोस्त था। इतने कोमल हृदय, दूसरों की हमेशा चिंता करने वाले। राजनीति में भी प्रिंसिपल साफ रखना और हां तो हां कहना, नहीं तो नहीं कहना, इस प्रकार का उनका काम था। उन्होंने राष्ट्रवादी पक्ष के लिए बहुत कुछ काम किया है और उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ राज्यसभा की सांसद भी है, सुनेत्रा भाभी। का दिन बहुत दुखद है क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है। इस समाचार से जहां उनके परिजनों पर एक गहरा, एक तरह से आघात, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की जनता को, वह और महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती थी। दुख की इस घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री अजीत पवार जी जो हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के वो बड़े नेता थे। इस प्रकार से कोई घटना, दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया
वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।